हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी। जय हिंद सभी को। तो इससे पहले कि आप लोग कमेंट करें कि सर आप फिर से कंट्रोवर्सी क्यों शुरू कर रहे हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है। तो बस यही तो प्रॉब्लम है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। आपको समझ में नहीं आएगा अभी, जब आप पूरी वीडियो देख लोगे, छोटी सी वीडियो है, तब आप मेरी बात से पूरी तरीके से सहमत होकर जाओगे। तो कुछ भी कमेंट करने से पहले एक बार वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना, ठीक है। मेरे मन में कुछ सवाल हैं, जो सवाल मैं पूछना चाहता हूँ अभिनय शर्मा सर से। अगर आप सर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको बहुत लंबे समय से जानता हूं, और मैंने आपको बताया भी है कि मैंने अपनी तैयारी के समय में आपसे काफ़ी मैथ्स मैंने पढ़ी है, ठीक है। और पर्सनली आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आज भी मैं उतनी रिस्पेक्ट आपकी करता हूं। लेकिन सर मेरे मन में कुछ सवाल हैं आपके लिए, और ये सवाल मुझे क्यों पूछना पड़ रहा है, सबसे पहले तो मैं वो क्लियर करूँ। देखो, मैं एक शिक्षक हूँ, और एक शिक्षक होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई भी शिक्षक, ठीक है, इस प्रकार का कोई काम करता है जो शिक्षक के प्रोफेशन के ऊपर सवाल खड़ा कर दे, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है उनसे सवाल पूछने का। क्योंकि मैंने अभी कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने उनको गलत बताया था जो गलत थे। तो आज मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि बिना किसी प्रकार का पक्षपात किए मैं उनसे भी सवाल पूछूं जो आज गलत हैं। क्या रीज़न है इसके पीछे, मैं आपको समझाता हूँ। अभी आपको ओवरऑल पता है पूरा का पूरा जो मैटर है वो क्या है, मैं शॉर्ट में आपको बता दूँ। अभिनय सर ने एक वीडियो डाली थी अपने यूट्यूब चैनल पर, लाइव आए थे, बेसिकली 1 घंटे का वीडियो था भाई वो, ठीक है। जिसमें उन्होंने जो सीपीओ के टॉपर से 2024 के, उनसे रिलेटेड कुछ खुलासे किए। बाकायदा सर ने जो चेक्स हैं उनके स्क्रीनशॉट्स दिखाए कि किस तरीके से 1,11,111 रुपये का जो चेक है वो एक इंस्टीट्यूशन के द्वारा मतलब इन बच्चों को दिया गया। और सर ने सीधा सीधा वीडियो में आकर ये बोला कि उनको ख़रीदा गया है ना, टॉपर्स को ख़रीदा गया है। अब उन्होंने जो बोला वो बहुत सारे लोगों ने मान भी लिया, ठीक है। लेकिन इतना ही नहीं, सर ने केवल यही नहीं बोला कि टॉपर्स को ख़रीदा गया है, सर ने पूरी तरीके से इंस्टीट्यूट को ब्लेम किया, पूरी तरीके से सर ने टॉपर्स को ब्लेम किया। टॉपर्स को सर ने इस प्रकार का मतलब लताड़ा, माफ़ीनामा मांगा सर ने वीडियो के माध्यम से। इवन टॉपर्स के वालों तक को नहीं छोड़ा, ठीक है, सबको लपेट लिया। मतलब जितना भला बुरा हो सकता था सर ने सबको बोल दिया, ठीक है। और इसके अलावा जो भाई साहब यूट्यूब पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो अपनी तरफ से अच्छा काम कर रहे हैं, जो अपनी तरफ से, भैया देखो ऐसा है ना, इन्फ्लुएंसर क्या है ना, वो तो अपना काम कर रहा है, ठीक है, चाहे वो कोई भी इन्फ्लुएंसर हो। सर आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपके कमेंट सेक्शन के अंदर उसी इन्फ्लुएंसर को सबसे ज़्यादा बच्चों ने गाली दी है। लेकिन सर आपने एक बार भी उसको ये दिलासा नहीं दिया, या एक बार भी आपने वीडियो में यह आकर नहीं बोला कि नहीं बेटा मैंने तुम्हारे लिए नहीं बोला, क्योंकि सर उसने आपके लिए भी सर प्रमोशंस किए हैं, सर उसने आपके लिए भी काम किया। और जब आपके ऊपर ब्लेम लगे थे सीरियस वाले पेपर सॉल्विंग के, तो सर उसने आपको डिफेंड किया था सर, ठीक है। और ये सब जानते हैं कि किसकी बात मैं कर रहा हूँ, मुझे नाम लेने की ज़रूरत है नहीं भाई, ठीक है। तो सर आपने किसी को नहीं छोड़ा, आपने इंस्टीट्यूट को नहीं छोड़ा, आपने उन टीचर्स को नहीं छोड़ा, आपने उन टॉपर्स को नहीं छोड़ा, और इसके अलावा आपने उन टॉपर्स के घर वालों को नहीं छोड़ा, और इसके अलावा सर आपने इन्फ्लुएंसर्स को भी नहीं छोड़ा। सर आपने जितना हो सकता था सबको आपने लपेट लिया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आपके हाथ में सर सबूत लगे, आपने आकर बता दिया, और आपने बोला कि आगे मैं और सबूत दूंगा, मैं कैश के भी सबूत दूंगा, बाकी सबूत दूंगा, चलो ठीक है। ये पूरी मार्केट में आग की तरह जो खबर है वो फैल गई, ठीक है। और जिस तरीके से होता है कंट्रोवर्सी में कि कुछ पक्ष में होते हैं कुछ विपक्ष में होते हैं, वैसा ही सर आपके साथ भी हुआ, कुछ लोग आपके पक्ष में हो गए, कुछ लोग आपके विपक्ष में हो गए। लेकिन कल रात को सर ऐसा होता है कि कल रात को जिस टीचर के ऊपर आपने ब्लेम लगाया था टॉपर्स को खरीदने का, उसी टीचर की सर एक वीडियो आती है यूट्यूब के ऊपर, और वो ये कहते हैं कि ये सारी जो कंट्रोवर्सी है इसे खत्म करते हैं, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में, एसएससी के सुधार के लिए काम करते हैं, बच्चों के भलाई के लिए काम करते हैं, और इसके अलावा जो पीआईएल में जो खर्चा होगा उसे सारे शिक्षक मिल बांट के करेंगे। और अभिनय सर से मेरी बात हुई है कि जितनी भी पुरानी वीडियोस हैं जो कंट्रोवर्सी के बारे में, हम सब वो टेक डाउन करेंगे हैं। मतलब इस तरीके से चीज़ें होती हैं क्या। और सर उस वीडियो के नीचे सर आपका कमेंट था, लेट्स एंड दिस, इसको ख़त्म करते हैं और एसएससी में सुधार को आगे बढ़ाते हैं, फलाना 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 आपका मैसेज था। सर यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा प्रश्न है सर एक बहुत बड़ा प्रश्न है सर। प्रश्न सर ये है कि सर आपने वीडियो प्राइवेट कर दी है वो वाली, ठीक है। तो सर प्रश्न ये है कि आपने वीडियो प्राइवेट की, आपने सेटलमेंट कर लिया, तो सर यहाँ पे 3 प्रश्न है सर। या तो ये सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड थी, आप लोगों को कंट्रोवर्सी करना था जानबूझ के, बच्चों को डाइवर्ट करना था। एसएससी की मार्केट अभी डाउन है, सबको पता है, टीचर कम्युनिटी में सबको पता है, सबके एडमिशन्स कम है, पूरी मार्केट अभी डाउन है। तो हो सकता है कि आप लोगों ने सोचा कि चलो इसी बहाने मार्केट में बने रहेंगे, जिंदा रहेंगे, कंट्रोवर्सी कर लेते हैं, क्योंकि इसी बहाने बच्चे जानेंगे चैनल पे और ट्रैफिक आएगा। पहला कारण सर ये हो सकता है। दूसरा कारण सर ये हो सकता है कि आपके पास एक चेक आ गया हो सर, जैसे आप दूसरों के ऊपर सर ब्लेम लगाते हो। सर ये सवाल आपसे भी किया जा सकता है कि सर आपने ऐसा क्या हुआ जो आपने वीडियो डिलीट कर दी, क्योंकि आपके पास तो सर पुख्ता सबूत थे,
आपके पास तो सर आपने तो सीरियस एलिगेशन लगाया ना, आप तो कहाँ आप कंप्लेंट करने वाले थे, पता नहीं कौन कौन से संस्थान का आपने नाम लिया कि मैं यहाँ कंप्लेंट करूंगा वहाँ कंप्लेंट करूंगा। आपने सबके माफ़ीनामे मांग लिए कि इनके पेरेंट्स माफ़ी मांगे, टॉपर्स माफ़ी मांगे, ये टीचर्स माफ़ी मांगे, पैसा लौटाएं, ये करें। सर इतने सीरियस एलिगेशंस लगाने के बाद में आपने वीडियो प्राइवेट कर ली, तो इसका सर ये मतलब हुआ कि आपके पास भी हो सकता है कोई चेक आ गया हो सर। दूसरा रीज़न ये है सर, पहला तो मैंने बताया कि जानबूझ के कंट्रोवर्सी की हो, दूसरा हो सकता है कि सर आपके पास भी चेक आ गया हो। सर सॉरी टू से, मुझे आपको कहना पड़ रहा है, मुझे आपसे सवाल पूछना पड़ रहा है क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है सर, ठीक है। तीसरा कारण ये हो सकता है सर कि आपने जो एलिगेशंस लगाए हो सकता है कि वो एलिगेशंस बेसलेस हों और आपको इस बात का पता चल गया हो कि यार मेरे जो एलिगेशंस थे वो तो झूठ हैं, उसमें कोई दम नहीं है, और आपको पता लग गया हो कि मैंने गलती कर दी, तो चुपचाप आपने वीडियो प्राइवेट कर दिया और आप दोनों ने सुलह का एक नाटक कर लिया, ठीक है। लेकिन सर अब मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं सर, चलो जो भी हुआ जैसे भी हुआ, एक अच्छी चीज़ ये है कि आप लोगों ने कंट्रोवर्सी खत्म कर दी, लेकिन ये तो सर हर बार का है। बच्चा तो सर बेवकूफ़ है नहीं, बच्चे को तो पता लग जाता है कि आज ये टीचर्स क्या करते हैं, कंट्रोवर्सी करते हैं, मतलब सांप और नेवले की तरह लड़ाई करते हैं, उसके बाद 2 दिन बाद आके सुलह कर लेते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि हमने सुलह कर ली, अब आगे मिलकर काम करेंगे, फिर 2 दिन बाद वही कहानी हो जाती है। सर ये तो कोई पुरानी बात नहीं है, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रोटेस्ट के टाइम पे भी यही हुआ, खूब मतलब रायता फैला, सबने एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला, वो कोई नई बात नहीं है सर। लेकिन सर सवाल सबसे बड़ा यह है कि आपने सर वीडियो तो डिलीट कर दी, कोई बात नहीं, लेकिन सर उनका क्या जिनके ऊपर आपने एलिगेशन और ब्लेम लगाया सर। अब मतलब जो आप उनसे माफ़ीनामे मांग रहे थे सर, क्या आपका ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि एक वीडियो बनाएं आप और उसमें सारी चीज़ें क्लियर करें। जिन टॉपर्स को आपने ब्लेम किया, आपने बदनाम किया, वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, वो किस तरीके से ज्वाइन करेंगे, कैसे अपने दोस्तों से मुंह मिला रहे होंगे, नज़र मिला रहे होंगे, कोई गारंटी नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। और आपने देखा भी होगा जो रैंक 2 है किस तरीके से, मतलब किस तरीके की भाषा यूज़ करके उसने मतलब आपके खिलाफ वीडियो बनाई, ठीक है। गुस्सा जायज़ है सर, किसी के घर वालों के बारे में बोला गया था, गुस्सा जायज़ है सर, ठीक है। तो सर आपका भी तो फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो बनाओ और सारी चीज़ें क्लियर करो, और अगर आपसे गलती हुई तो आप सर इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे ना सर कि हाँ मेरे से गलती हुई, कोई टॉपर नहीं खरीदा गया था, मेरे से गलती हुई है। इस तरीके से तो सर नहीं जाने देंगे सर। आप इस तरीके से चुपचाप प्राइवेट वीडियो करके और आपको लग रहा है कि चलो सुलह हो गई, सुलह हो गई, लेकिन सर आपने जितने लोगों को सर इस वीडियो के अंदर घसीटा है सर, उनका क्या सर, उनकी इमेज का क्या सर, और इस चक्कर में जो बच्चों का नुकसान हुआ है, जो बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ है सर, उसका क्या सर है। जिन इन्फ्लुएंसर्स का आपने नाम लिया, उस इन्फ्लुएंसर को, पर्टिकुलर उस इन्फ्लुएंसर को जो इतनी गालियां पड़ी हैं सर कमेंट के अंदर, जो इतने लोगों ने उसको मैसेज किए हैं, उसका नाम जो बनाया सर बर्बाद हो गया सर एक वीडियो की वजह से सर। सर उसका जिम्मेदार कौन है सर, कौन है सर उसका जिम्मेदार। उन टॉपर्स की ज़िंदगी ख़राब करने के पीछे जिम्मेदार कौन है सर। उनका तो पूरा मोरल आपने डाउन कर दिया ना सर। और जो इतना सीरियस आपने एलिगेशन लगाया, तो सर ये तो बहुत बड़ा एलिगेशन है। इससे तो ये हो सकता है कि जो सामने वाली कंपनी जिसके ऊपर आपने एलिगेशन लगाया, वो सर आपके ऊपर डेफेमेशन केस कर दे, जिस तरीके से आपने उनके ऊपर डेफेमेशन केस किया था सर, है ना। ये हो सकता है, आपने बोला था ना एक वीडियो में कि मैं डेफेमेशन केस करूंगा जब आपके ऊपर सॉल्वर का आरोप लगाया गया था, तो सर हो सकता है कि वो भी आपके ऊपर कर दें सर। लेकिन अब आप लोगों ने सुलह कर ली तो वो तो नहीं करेंगे, चलो ठीक है आप लोगों की बात। लेकिन सर बाकी लोगों का क्या, टॉपर्स का क्या, उनके पेरेंट्स का क्या, उन इन्फ्लुएंसर्स का क्या, और सर बच्चों से क्लियर ये बात कौन करेगा आके अपनी वीडियो में कि नहीं मेरे से गलती हो गई थी। जो भी कारण है सर, मैंने 3 कारण बताए, या तो आपसे गलती हो गई, या तो सर आपका सेटलमेंट हो गया दूसरे तरीके से, ठीक है, मैंने बताया ना आपको, या तो आपका सेटलमेंट हो गया, या तो आप केवल कंट्रोवर्सी करना चाह रहे थे, आप केवल चाह रहे थे किसी तरीके से हाईलाइटेड रहें, इसलिए आपने किया। तो सर तीनों में से जो भी कारण है, क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप एक वीडियो के माध्यम से बच्चों को क्लियर करें। मुझे आपसे सवाल पूछने पड़ रहे हैं सर, क्योंकि मेरा काम है सवाल पूछना सर, मैं पूछूंगा सवाल सर। मैंने कहा ना, जब भी कोई शिक्षक समाज का कोई भी इस प्रकार से कुछ करता है कि शिक्षक का नाम खराब हो, क्योंकि सर हुआ है सर, हुआ है सर, बिल्कुल हुआ है सर। पिछले 2-3-4 दिनों के अंदर जो हुआ है ना सर, ये कोई पहली चीज़ नहीं है, पहली बार कोई हुआ नहीं है, लेकिन सर ये तो सर अति, किसी भी चीज़ की अति जो होती है ना सर, वो था सर। या तो आप वीडियो को वापस से पब्लिक कीजिए सर, और जो आप सबूत पेश करने वाले थे सबूत पेश कीजिए सर। अगर वो गलत निकलेंगे फिर हम उनके खिलाफ बोलेंगे सर। आप सबूत पेश कीजिए सर, आप जहाँ जहाँ पे उनके खिलाफ केस करने वाले थे, जहाँ जहाँ पे उनके खिलाफ कंप्लेंट करने वाले थे, वहाँ पे आप कंप्लेंट कीजिए सर, है ना। तो मेरे भाई ये तो हो गया, मैं आपसे सवाल पूछ लिया और जो आपको करना है सर मैंने आपको बताया, ठीक है। अब मैं आप लोगों से जो स्टूडेंट्स हैं उनसे डायरेक्ट मैं बात करना चाह रहा हूँ, एक सीधी सी बात मैं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे, जो मैंने शुरू में शायद क्लियर किया कि नहीं किया, मैं आप कर देता हूँ कि सर अब आप क्यों वीडियो बना रहे हो, आप कंट्रोवर्सी को क्यों शुरू कर रहे हो। तो आपको पता लग गया कि मैं कंट्रोवर्सी को कोई शुरू नहीं करना चाह रहा। वो सवाल जो आज कोई नहीं पूछ रहा है, मतलब जब एक पक्ष गलत होता है तो बहुत सारे लोग उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, लेकिन आज जब दूसरा पक्ष गलत है तो उससे कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। तो सवाल पूछना ज़रूरी है,
हम भी तो जाने कि ऐसी क्या बात हुई, ऐसा क्या रहा, क्या रीज़न था जिसकी वजह से रातों रात सुलह हो गई, रातों रात वीडियो प्राइवेट हो गई, जानना ज़रूरी है। क्योंकि इतने सीरियस एलिगेशन है भाई, कोई छोटा मोटा एलिगेशन तो है नहीं, बहुत सीरियस एलिगेशन हैं, तो इसीलिए मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। और दूसरी बात आप बोलोगे कि सर आपने भी तो कंट्रोवर्सी में वीडियो बनाई थी उनके अगेंस्ट में। हाँ, क्योंकि उस समय वो गलत थे और जो सबूत आपने पेश किए थे उसको देखकर यही लगा कि वो गलत हैं। तो हम तो इसी चीज़ को लेकर हम लोग ये कर रहे थे, आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि अगर ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि मेरी वीडियो में अगर आप देखोगे तो मैंने ये बोला था कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है मार्केट में तो ये बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। हमने डायरेक्ट किसी को ब्लेम नहीं किया, हमने डायरेक्ट किसी को पॉइंट आउट नहीं किया, मैंने अपनी वीडियो में किसी को डायरेक्ट पॉइंट आउट नहीं किया। मैंने केवल उस पॉइंट को उठाकर ये बोला कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और बच्चों को मैंने चेतावनी दी थी उस वीडियो में, स्टूडेंट्स को, कि आप एडवर्टीजमेंट देखकर या केवल प्रचार प्रसार देखकर किसी के पास पढ़ने मत जाया करो, मैंने ये समझाया था, ठीक है। लेकिन आज जब मुझे पता है कि इस पक्ष की गलती है, इस पक्ष से गलती हुई है, तो मैं बिल्कुल सवाल पूछूंगा, क्योंकि मैं एक टीचर हूं, ठीक है, मैं इस कम्युनिटी का पार्ट हूं। और मेरा वो सिद्धांत, ये टीचर कम्युनिटी में सब जानते हैं, मेरा वो सिद्धांत नहीं चुप बैठने का। अगर कोई सवाल होगा तो मैं करूंगा। और इसके ऊपर पहले भी लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाए हैं कि रोशन जी इतने सवाल क्यों पूछते हैं, रोशन सर इतने सवाल क्यों करते हैं, इनको क्या इतना रहता है। भाई मुझे रहता है, अगर मेरे आसपास, मेरे अगल बगल या मेरी कम्युनिटी में कोई भी गलत करता है, ये मेरे जीवन का सिद्धांत है। मैंने अपनी वीडियो में बताया था ना कि मैं अपने आप को एक शिक्षक अगर कहता हूँ ना, तो मैं कहलाने लायक तभी हूँ जब मेरे अंदर शिक्षक के सिद्धांत हो। अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं उस गलत के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। मेरे दिल में सारे टीचर्स के लिए रिस्पेक्ट बराबर है, लेकिन अगर कुछ ऐसा काम आप करते हो जो उसके अगेंस्ट है, टीचर शब्द के अगेंस्ट है, उस प्रोफेशन के अगेंस्ट है, तो मैं आपसे सवाल आके पूछूंगा। हो सकता है मेरे सवाल तीखे हों, ठीक है, आपको तीखे लग सकते हैं, लेकिन सवाल बिल्कुल जायज़ है। अब इसका फैसला जो है ना, कमेंट के अंदर आप लोग मुझे करके बताओगे कि जो मेरे सवाल हैं, जो मैं प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ, वो जायज़ है या नाजायज़ है, ये आप लोग मुझे बताओगे कमेंट के अंदर। और मैं एक बार जाते जाते आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि देखो, मैंने आपको जो एक वीडियो में बताया था ना कि सब कुछ जो है ना पैसा आज के टाइम पे, मेरे दोस्त एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो कंपनीज़ हैं, जो टीचर्स हैं, जो इस तरीके की चीज़ें करते हैं ना, उनका एंड गोल एक ही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ पे व्यूज़ आना, क्योंकि उनकी कंपनी है और कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाना उनके लिए एक मजबूरी है। बहुत लोगों की सैलरीज होती है, बहुत सारे रेंट्स होते हैं, ठीक है। हम इंडिविजुअल, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें जो भगवान ने, ऊपर वाले ने दिया ना, हमारी लाइफ बिल्कुल बढ़िया चल रही है, हमारे अंदर वो भूख, वो लालच कभी रही नहीं है। जो आता है चुपचाप भगवान का दिया हुआ हम लोग एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। हमें इतना हेडेक नहीं है कि हमें यहाँ का रेंट देना है, प्रॉफिटेबल बनाना, ये करना है, वो करना है। अपनी ज़िंदगी मस्त मजे में कट रही है। जो अपने लिए कुछ लोग काम करते हैं, उनकी छोटी मोटी पेमेंट होती है, वो हम लोग कर देते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो हम निकाल लेते हैं। इन लोगों को ये काम करने पड़ते हैं ताकि हाईलाइट में रहें, ठीक है, क्योंकि एसएससी की मार्केट डाउन है, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में बने रहेंगे, थोड़ा सा हाईलाइट रहेंगे। तो भैया ऐसे लोगों से सतर्क रहा करो। और फिर से वही चीज़ बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे जो भी देखते हो उसमें से 90% चीज़ें गलत होती हैं। तो कुछ भी सोशल मीडिया पे देख के आप बिलीव मत किया करो, ठीक है, ये आप लोगों से मैं कहूँगा। और ऐसी वीडियोज़ के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। आपका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सारी चीज़ों से ज़्यादा। इनकी कंपनी चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 10 करोड़ ये कमाते रहेंगे, लेकिन आपका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और जितने भी शिक्षक गुरुजन इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा अपने अंदर ना बैठ के इंट्रोस्पेक्शन करिए एक बार, और ये सोचिए कि एक शिक्षक की नैतिक जिम्मेदारी क्या क्या होती है। केवल पढ़ा देना या केवल किसी को सेलेक्ट करवा देना शिक्षक की नैतिक जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं है। ओवरऑल आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना सर, अभी कुछ नहीं पता चलेगा, फ्यूचर में जो है ना वो सब पता चलेगा सर, है ना। क्योंकि कर्मा हिट्स बैक, सुना है ना आपने, कर्मा जो है ना सबके पास लौट के आता है। तो जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं बस थोड़ा सा ध्यान रखिए। और अभिनय सर से मैं चाहूँगा कि वो इस चीज़ का रिप्लाई ज़रूर करें, क्या कारण था, एक वीडियो बनाकर इस चीज़ को क्लियर करें, ताकि जो भी हमारे मन के अंदर, स्टूडेंट्स के मन के अंदर डाउट है, वो सारे डाउट क्लियर हो सकें। बस यही मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, ठीक है, यही मुझे बातें करनी थी। पढ़ाई करते रहो भाई, ठीक है, सिलेक्शन पे ध्यान दो। ये लोग नहीं आएंगे आपके घर में राशन देने के लिए या फिर बिजली पानी देने के लिए। सिलेक्शन पे ध्यान दो, पढ़ाई करो, ठीक है। सभी को जय हिंद और गुड नाइट।